अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है कंप्यूटर साइंस 9th क्लास और आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 करना है। तो लेक्चर शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। स्टूडेंट्स, ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और ये पेपर में आ भी सकते हैं और काफ़ी मरतबा ये सवाल पेपर में आए भी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला सवाल है कि डिफ़ाइन HTML। तो स्टूडेंट, ये जो डिफ़ाइन HTML है ये MCQs भी आता है कि HTML का फुल नेम बताएं। तो याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफरेंस बिटवीन हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। ये सवाल आपने लाजमी याद करना है, यानी कि ये 1 नंबर का सवाल भी है और इसी तरह से ये 2 नंबर का सवाल भी है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाइपरलिंक से क्या मुराद है या व्हाट इज़ हाइपरलिंक। तो ये सवाल भी याद कर लें आप लोग। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 के राइट द स्टेप्स टू क्रिएट द न्यू वेब पेज। तो यहाँ पे हमारे पास वो स्टेप्स हैं जो किसी भी न्यू वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखिएगा पेपर में उसने स्टेप्स की जगह मेथड भी पूछ लेना है और याद रखिएगा मेथड भी वही चीज़ है जो स्टेप्स हैं। इसी तरह से जो फंक्शंस होते हैं ये सारी एक ही जैसी यानी कि चीज़ें हैं। आगे हमारे पास सवाल आता है कि डिफरेंस बिटवीन पेयर टैग्स एंड सिंगुलर टैग्स। ये पेयर टैग्स और सिंगुलर टैग्स इन दोनों में डिफरेंस होता है कि पेयर टैग में हम लोगों ने स्टार्टिंग और एंडिंग टैग यूज़ करना होता है, लेकिन सिंगुलर टैग में सिर्फ हम लोग एक ही टैग को यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास मज़ीद सवाल मौजूद हैं जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टूडेंट याद रखिएगा डिफ़ाइन द एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तो 9th क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि डिफ़ाइन द एट्रीब्यूट्स। याद रखिएगा एट्रीब्यूट से मुराद ये होता है कि किसी भी कि एक चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं एंटिटी, कि किसी भी एक चीज़ को एंटिटी कहते हैं, लेकिन उस चीज़ से मज़ीद हमारे पास जब चीज़ों के बारे में पता लगता है तो वो एट्रीब्यूट्स कहलाता है। यानी कि हमारे पास अगर एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हमेशा एंटिटी कहलाएगा, लेकिन बाद में जब हम लोग पूछेंगे कि इसकी क्लास क्या है, इसके सब्जेक्ट क्या हैं, यानी कि इसका नाम क्या है, तो ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स बन जाती हैं। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी है कि डिफरेंस बिटवीन हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन, लाजमी याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इसी के साथ ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है। और भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये जितने भी सवाल हैं हर सवाल को अच्छी तरह से याद कीजिएगा ताकि पेपर आपके लिए आसान हो जाए। तो ये जितने भी सवाल हैं इसमें से जो सवाल हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन यानी कि अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट। तो स्टूडेंट, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसी तरह ये एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है। यानी कि किसी भी लिस्ट को जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके लिए कितने स्टेप होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारे पास तो सिर्फ 2 नंबर के सवाल के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन ये हमारे पास 8 नंबर का भी सवाल पूछा जा सकता है। तो क्रिएटिंग लिस्ट में हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और एक हमारे पास होता है नेस्टेड लिस्ट। इसी तरह से हमारे पास और भी सवाल हैं जो पेपर के लिए अहम है। यहाँ पे हमारे पास और भी हैं जी, ये आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर, लाजमी याद कीजिएगा पेपर में ये सवाल आ सकता है। तो ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। तो आपने लाजमी ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास ये सारे याद करने हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 20 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोग इन 20 क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से और नहीं तो कम से कम 3 सवाल लाजमी आएंगे, फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी। अब हम लोग आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास ये हमारे पास आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 2 हैं, यानी कि इस चैप्टर में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा अहम है। जो इसका यानी कि प्रोग्राम होता है वो प्रैक्टिकल में आता है, थ्योरी का जो यानी कि है वो हमारे पास आता है पेपर में। तो ये 2 सवाल हैं लॉन्ग, आपने कोशिश करनी है कि ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी याद करने हैं। आप देख सकते हैं कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो ऊपर हमारे पास डिफ़ाइन के बारे में पूछा जा रहा था, अब इसको
यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है क्रिएटिंग लिस्ट, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सवाल आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज़।